यूएसए और जो कनाडा का बॉर्डर है, ड्रग क्राइसिस, इलीगल इमिग्रेशन, 25% का टैरिफ लगाना होगा कनाडा पर। 51st स्टेट बन जाओ, आपको गवर्नर बना दूंगा। ये स्टेटमेंट कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है। अगर ऐसा ही कुछ इंडिया पाकिस्तान को बोल दे तो भाई जंग हो जाएगी। डिनर कुछ अच्छा नहीं रहा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए। अगर वो ब्रिक्स करेंसी बनाने की तरफ जाते हैं तो भाई 100% टैरिफ मारूंगा। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प, उनका ट्रेलर अभी से शुरू हो गया। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। 48 डेज रह गए हैं इनॉग्रेशन को, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प, उनका ट्रेलर अभी से शुरू हो गया है। पिक्चर तो अभी जनवरी में आएगी। आपने भी न्यूज में सुना ही, कनाडा को 25% टैरिफ लगाने की धमकी सुनकर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो मिलने आ गए पर्सनली प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प से मीटिंग करने। हमने ये टैरिफ का नाम बहुत बार सुना था कैंपेन में, अब तो सुनने में आ रहा है कि ब्रिक्स नेशन पे 100% टैरिफ लगने की संभावना है। दुश्मन तो दुश्मन, लेकिन यहाँ पर तो दोस्त को भी नहीं बख्श रहे। कनाडा पर भी 25% का टैरिफ, ये बेसिकली सीधा सीधा इतने सालों का अलायंस एक सेकंड में मिट्टी में मिला देने वाली बात है। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प का कहना है कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर, बेसिकली यूएसए और जो कनाडा का बॉर्डर है, अगर उस पर फैंथनिल क्रॉसिंग, ड्रग क्राइसिस, इलीगल इमिग्रेशन, अगर इन पर कंट्रोल नहीं किया गया और साथ ही साथ द मैसिव ट्रेड डेफिसिट दैट द यूएस हैज विद द कनाडा, इस पर अगर कनाडा की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है तो मुझे 25% का टैरिफ लगाना होगा कनाडा पर। जितने भी गुड्स अमेरिका में आएंगे उन पर 25% का टैरिफ लगेगा। और इसी धमकी को सुनकर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फ्राइडे पहुंच गए मार-आ-लागो, जो कि एक रिजॉर्ट और एक नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क है इन पाम बीच, फ्लोरिडा, ताकि पर्सनली प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प से बात कर सके। लेकिन ये जो डिनर था, ये डिनर कुछ अच्छा नहीं रहा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए। फॉक्स न्यूज ने ये चीज कंफर्म की है कि जब प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प के बीच में ये मीटिंग चल रही थी, वहीं पर बैठे दो लोग बताते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प को कहते हैं कि ये 25% टैरिफ कनाडा की इकोनॉमी को डुबा देंगी, इट वुड किल कनाडाज इकोनॉमी, तो मजाक में प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प बोलते हैं कि अगर आप इसको सरवाइव नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप 51st स्टेट बन जाओ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। और यहीं पे वो रुके नहीं, वो बोलते हैं कि मैं आपको गवर्नर बना दूंगा। और ये स्टेटमेंट कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है। बेशक उन्होंने ये मजाक में कहा हो, लेकिन सबको मालूम है जब भी प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प कुछ बोलते हैं तो वो उन चीज़ों को करते भी हैं। तो ये स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा वायरल, और ये सोशल मीडिया पे फॉक्स न्यूज़ उन्होंने कंफर्म किया है कि ऐसा हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप इस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर सकते तो 51st स्टेट ऑफ अमेरिका बन जाओ। आप खुद सोच कर देखो कि अगर ऐसा ही कुछ इंडिया पाकिस्तान को बोल दे या पाकिस्तान इंडिया को बोल दे तो भाई जंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मजाक मजाक में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को इतनी बड़ी चीज़ बोल देना, अब देखते हैं कि कनाडा इस चीज़ को कैसे हैंडल करेगा। तो बोलते हैं पावर को दिखाना। अभी जनवरी में ऑफिशियली बनेंगे प्रेसिडेंट, अभी तो ट्रेलर चल रहा है। और सोचो इतनी बड़ी बात बोल देना कि भाई एक कंट्री का लीडर दूसरी कंट्री के लीडर को बोल रहा है कि चिंता मत करो, मेरे साथ मेरी स्टेट बन जाओ और तुम्हें मैं गवर्नर बना दूंगा। और यहीं पर ख़त्म नहीं, अभी ब्रिक्स नेशन जो हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, इन पर भी 100% टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। अब 100% टैरिफ वर्ड तो बड़ा छोटा सा है, पर इसका मतलब पता क्या? अगर कोई भी कार ले लो, फॉर एग्जांपल एक कार $50,000 की अगर इंपोर्ट होती थी पहले, तो अगर 100% टैरिफ लगेगा वो $1,00,000 की पड़ेगी अमेरिका में। और ये खुलेआम धमकी दी है उन्होंने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट के थ्रू, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जितने भी ब्रिक्स नेशन हैं, अगर वो ब्रिक्स करेंसी बनाने की तरफ जाते हैं तो भाई 100% टैरिफ मारूंगा, और जितने भी गुड्स यूएस मार्केट में सेल होते हैं उसको बाय बाय कह दो। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि डॉलर की वैल्यू डिक्लाइन ना हो जाए, डी डॉलराइजेशन ना हो जाए। लेकिन इस तरह की धमकियां देना खुलेआम
कहीं ऐसा ना हो कि डी डॉलराइजेशन को एक्सेलरेट कर दे ये चीज़। देखते हैं कि बाकी कंट्रीज इस टैरिफ पर किस तरह का रिस्पॉन्स देंगी। भाई ये तो अभी शुरुआत ही है, अभी तो 4 साल देखने हैं कि क्या क्या होगा। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। मल्टी देन चक्को फटे। हाँ, 2025 में डर ही लग रहा है। वॉर रुकाने की बात हो रही थी, लेकिन ये तो अलग ही चीज़ छिड़ गई है।